Hello students, in previous video we discussed about ecosystem and I have already told you that it is an interaction between living and non-living components of a particular area in which the living and non-living components interact with each other. They depend on each other and a system is formed which is known as ecosystem. And I have already told you that there are various types of ecosystem, just like pond, river, sea, forest, tundra, grasslands, desert, even an aquarium which we artificially prepare or keep in your houses, that is also a system of ecosystem. Even a flower pot is also an example of ecosystem. And I have already told you that the main components of ecosystems are biotic components, abiotic components, and biotic components further includes producers, consumers, decomposers, and transformers. And what are biotic components? All the living components of ecosystem. जानदार चीज़ें हैं जैसे पौधे हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये सब के सब बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं. और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर, केमिकल एलिमेंट्स, सनलाइट, टेम्परेचर, प्रेशर, सॉइल, वाटर एक्स्ट्रा. अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बिकॉज दे ऑब्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फ्रॉम एबायोटिक एनवायरनमेंट एंड देन these inorganic substances club together, interact with each other, and they form organic molecules which give rise to living organism. Now in an ecosystem there is a relationship between different organisms. For example, I had told you that in case of heterotrophs there are three types of animals. There are three types of consumers: primary consumers, secondary consumers, and tertiary consumers. Primary consumers, which are also known as herbivores, शाकाहारी, मांसाहारी और दोनोंहारी. शाकाहारी क्या हो गया? जो डायरेक्टली हर्ब्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. और मांसाहारी हो गया जो एनिमल्स को खाते हैं. और ऑमनीवोरस क्या हो गया? जो हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं. अब ये कार्निवोरस जो हैं ये भी तीन तरह के हैं: प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शियरी कंज्यूमर. इन शॉर्ट, इकोसिस्टम में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की फूड होती है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म की फूड होती है. इस रिश्ते को हम क्या कहते हैं? दोबारा सुन लीजिए. देयर इज अ चेन इन विच there is a relationship between different organisms. They eat each other and obtain energy from each other. That is known as food chain. उसको हम फूड चैन कहते हैं. अब चैन क्यों कहते हैं? जैसे हम गले में चैन डालते हैं, क्लोजली अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी कड़ियाँ मिल मिल कर वो एक लंबी सी जो है नेकलेस हमारी बन जाती है. यहाँ पर भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, जैसे एक एग्जांपल हम लेते थे, अल्टीमेट सोर्स सन है. सन से एनर्जी प्लांट में आ गई, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस की और उसमें फूड तैयार हो गई. प्लांट को बकरी ने खाया, गोट ने खाया, गोट को शेर ने खाया, तो ये एक फूड चैन बन गई हमारे पास. कितनी लेवल बन गई? प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, अब गोट सेकंड ट्रॉपिक लेवल और लाइन थर्ड ट्रॉपिक लेवल. अब ये 3 स्टेप वाली फूड चेन हो गई. ये हर एक स्टेप को हम
ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। अब इस सीक्वेंस को हम चेंज नहीं कर सकते। हम कहेंगे कि चलो जी इस बार गोट ने शेर को खाया, या इस बार टाइगर को गोट नहीं मिली तो टाइगर ने घास खाया। नो, ये टॉप कार्निवोरस जो है, शेर कभी घास नहीं खाता है, ये खाएगा तो मीट ही खाएगा, 10 दिन फाके रहेगा, लेकिन खाना तो उसने है मीट ही खाना है। तो इसलिए फूड चेन क्या है? इट इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन विच one organism eaten by another organism and another organism is eaten by top class carnivores. Another example is grass. Grass is eaten by snail. Snails are eaten by frog. Frog is eaten by birds, and birds are eaten by fox, and foxes are eaten by lion, etc. इसमें 6 से 7 ट्रॉपिक लेवल्स भी हो सकते हैं। फूड चेन्स दो तरह की होती हैं, एक ग्रेजिंग फूड चेन हो गया, एक डेट्रिटस फूड चेन हो गया। ग्रेजिंग फूड चेन जिसमें ग्रीन प्लांट्स से फूड चेन शुरू होती है और उसके बाद हर्बीवोर्स तक जाती है और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स तक जाती है। हर्बीवोरस वो एनिमल्स जो घास खाने वाले हैं और कार्निवोरस जो मीट खाने वाले हैं। इसमें ये डायरेक्टली सोलर रेडिएशन पर डिपेंड करते हैं। मीन्स जब तक प्लांट्स अपनी फूड नहीं तैयार करेंगे, और प्लांट्स फूड तब तैयार करेंगे जब सोलर एनर्जी होगी, मीन्स उनमें फोटोसिंथेसिस तब होगी जब सन रेज होंगी। तो सोलर रेडिएशंस के बिना ये फूड चेन कंप्लीट नहीं हो सकती। तो ऐसी फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल zooplankton are eaten by fish. Similarly, another example is grass. Grass is eaten by rabbit and rabbit is eaten by fox. Detritus food chain ये डेड ऑर्गेनिज्म से शुरू होती है, डेड प्लांट या डेड एनिमल से शुरू होती है, और डेट्रीवोर्स भी कहते हैं उनको, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स पर फीड करते हैं, और लास्ट में प्रीडेटर्स जो उनका शिकार करते हैं। ये डायरेक्टली जो है सन रेज पर डिपेंड नहीं करते हैं। जैसे डेड एनिमल्स आर ईटन बाय बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया आर ईटन बाय फंगीज एक्स्ट्रा। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन? फूड चेन का फायदा क्या है? वन ऑर्गेनिज्म बिकम्स द फूड ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। अब एक छोटी सी एग्जांपल है कि बकरियां सारी अगर खत्म हो जाएंगी, हम गोट सारी मार देंगे, तो क्या होगा? घास बढ़ जाएगा, और घास जब ज्यादा बढ़ जाएगा, कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो घास खुद ही सड़ जाएगा, क्योंकि घास की जब ग्रेजिंग होती है तो उसकी रूट्स जो है वो फैलते रहती हैं। लेकिन घास को अगर काटा नहीं जाए, घास की अगर ग्रेजिंग नहीं हो, तो उसकी रूट्स अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। तो शेर तो घास खाएगा नहीं। अब शेर भूखे मर जाएंगे, तो बकरी के सारे मरने से शेर भी मर जाएगा। अब आप कहते हैं नहीं जी हम टाइगर ही सारे मार देंगे। जब टाइगर ही सारे मर जाएंगे तो बकरियों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। बकरियां ज्यादा हो गई तो वो क्या करेंगी? वो घास सारा खा जाएंगे, प्लांट सारे खा जाएंगे। प्लांट्स ही सारे खत्म हो गए तो जमीन जो है वो डेजर्ट में चेंज हो जाएगी और बकरियों को खाना नहीं मिलेगा, बकरियां अपने आप ही भूखी मर जाएंगी। तो इसका मतलब फूड चेन में हर एक ऑर्गेनिज्म की बहुत इंपॉर्टेंस है। दूसरा, एनर्जी जो है वो फूड चेन में ट्रांसफर होती है वन लेवल टू अनदर लेवल, और फूड चेन में एनर्जी जो है हमेशा यूनिक डायरेक्शन में होती है। इट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। जैसे घास से लाइन की तरफ एनर्जी जाएगी, लाइन से घास की तरफ एनर्जी नहीं आएगी। और इससे हमें यह भी पता चलता है कि हाउ मच एनर्जी वाज गिवन बाय कंज्यूमिंग विच फूड। कौन सी फूड खाने से कितनी एनर्जी उसको ऑर्गेनिज्म को मिली, और साथ में हमें एनर्जी फ्लो का भी पता चलता है कि कितने %